हेलो एवरीवन, स्टडी मोड लर्निंग में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं मुनाजिर खान और आज हम डिस्टेंस फार्मूला के मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the distance between the points A and B, A and B का बीच का डिस्टेंस को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग A और B का बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम एक रॉ फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या A है, A का कोऑर्डिनेट क्या है -2,5 और B यहाँ पे मान लेते हैं B का कोऑर्डिनेट क्या है 5,-2 और A से लेकर B तक का जो हमको डिस्टेंस निकालना है यही क्या है, ए से लेकर बी तक का क्या डिस्टेंस है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ए बी है और इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला का यूज करके। जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरा पे क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना। ठीक, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके ए से लेकर बी तक का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे जो x2 और x1 है और y2 और y1 है इस फॉर्मूला में, आप ए और बी, ए और बी इस दोनों में से किसी का भी आप x को x1 मान लीजिए और इसी का x को क्या मान लीजिए, x2 मान लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, b का जो है x, ये b का x है, b का x को हम लोग क्या मान लेते हैं x2 और ये क्या b का y कोऑर्डिनेट है तो इसको क्या मान लेते हैं y2। एक बात याद रखिएगा, आप इसको x2 माने हैं, इसके जस्ट बगल वाला जो होगा वो y2 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमको मानना होगा x1 और इसको क्या मानना होगा हमको y1, ये मानना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे और a से लेकर b तक का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ab कहलाएगा और ab इक्वल टू क्या होगा, ab इक्वल टू रूट ओवर हमको क्या यूज करना है, x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 क्या 5, आप x2 लिख दिए, आप क्या लिखना x2 के बाद माइनस x1, तो यहाँ पे माइनस देना होगा और x1 क्या -2 लिख दी और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं प्लस। अब क्या यूज करना है, y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे -2 और y1 क्या है 5 है तो यहाँ पे क्या देंगे -y1, y1 क्या है 5 है और यहाँ पे पूरा का क्या कर देंगे, स्क्वायर चला देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस और ये 2 बाहर आ जाएगा और इस पूरा पे क्या करना है, स्क्वायर चला देना। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आप अब यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे क्या है -5 है। आप एक बात याद रखिएगा, दो नंबर जब भी माइनस में हो तो याद रखिएगा माइनस माइनस एड होता है लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है। किसका होता है, तो -2 -5 एड होकर क्या होगा -7 और यहाँ पे क्या देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 + 2 क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या स्क्वायर है। स्क्वायर यहाँ पे देखिए पावर क्या 2 है, पावर 2 जब भी एक बात याद रखिएगा, अंदर में जब भी माइनस हो और यहाँ पे पावर इवन में हो, इवन दो फोर इस फॉर्म में पावर हो तो याद रखिएगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इस इवन पावर के कारण खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस पॉजिटिव हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब हम आपको एक कंसेप्ट बताने वाले हैं, यहाँ देखिए 49 और यहाँ पे क्या 49, आप एड मत कीजिए क्योंकि मैं आपको आसान करके बताऊंगा ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना। 49 एक बार है, यहाँ पे भी क्या है 49 एक बार है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 49 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 × 49 लिख सकते हैं। एक बार रूट तक आपके लिए है। आप बताइए 49 रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, 7 के फॉर्म में निकलेगा और 2 क्या होगा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी जो है ए से लेकर बी तक का जो दूरी है क्या है वो 7√2। ऑप्शन में देखिए 7√2 कौन है, ये है 7√2, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 7√2 होगा।
ये आज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन तरीका से देखेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट ये है पहला पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से निकालना। कहां से निकालना है, ओरिजिन से। इस पॉइंट को हम लेते, कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग बोल देते पी। ये पी है, पी का कोऑर्डिनेट क्या, -6,8। और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालना, ओरिजिन से। इसको मान लेते ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता, 0,0। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। ओरिजिन से जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो उसी पॉइंट का जो एक्स है और वाई है, उसी पॉइंट का एक्स और वाई का क्या कीजिएगा, रूट चढ़ा के एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या निकालना है बाबू, ओ से लेकर पी तक का दूरी, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपी। ओपी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर, हमको किस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का, कहां से, ओरिजिन से। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई किसका, उस पॉइंट का है जिस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालने, कहां से, ओरिजिन से। तो वो पॉइंट क्या है, ये है। इस पॉइंट का हम लोग का एक्स क्या है, -6 है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई क्या है, वाई 8 है, तो वाई का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, उस पॉइंट का एक्स और वाई, एक्स और वाई का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और उस पे पूरा क्या चढ़ा देना, रूट चढ़ा देना। और आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। माइनस है, अभी मैं बताया था माइनस है, और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, खुद दो कुछ प्लस हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब ये दोनों को 8 करेंगे तो क्या आएगा, 100। और रूट 100 का वैल्यू क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। तो ओपी मतलब ओ से लेकर पी तक का दूरी, ओपी कितना आया, 10 आया। तो आंसर क्या होगा, 10 होगा। आप लोगों को ये सीरीज में मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट पता चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का तीसरा सवाल ये रहा, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट 1,2, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। ये जो फिगर क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देख रहे हैं एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या दिया हुआ, सेंटर क्या दिया हुआ, ये एक सर्कल का सेंटर है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 1,2 दिया हुआ। और आपसे क्या पूछ रहा है, इस सर्कल का क्या निकाल के दिखाने, डायमीटर। क्या निकाल के दिखाने, डायमीटर। आप इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर में ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को इस पॉइंट में काट रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अब एक और बात को देखिए आप, ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी को हम लोग निकाल देते हैं, डिस्टेंस को निकाल देते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये सेंटर है, और ये आपका ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई कर रहा, तो सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम लोग ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यदि हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं तो डायमीटर निकालना क्या होता, आसान होता। तो चलिए क्या करते हैं, इसका सेंटर का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, पी। क्या रख देते हैं, पी। आप लोग को एक बात इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया हूँ, ओरिजिन से किसी पॉइंट पी का दूरी निकालने का एक ट्रिक बताया हूँ। वो ट्रिक क्या मैं अभी ये यूज करूंगा, और क्या निकालूंगा, डायमीटर निकालूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ओरिजिन से पी का दूरी ओपी होगा, और ओपी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर। अब यहाँ देखिए, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से ना, इस पी पॉइंट का एक्स और वाई को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर करके। पी का एक्स क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस पी का वाई क्या है, 2, 2 का स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स है और यहाँ पे जो y है, ये x और y उस पॉइंट का है जिस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से निकालना चाहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 कितना होगा, 5। ये क्या होगा, ओपी। और ओपी ही क्या है, ओपी ही क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है।
तो ओपी क्या कहलाएगा, रेडियस। का रेडियस हमको पता चल गया, √5 है। हमको क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे, और रेडियस का वैल्यू कितना है, √5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेडियस के जगह √5। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, डायमीटर 2√5। तो ऑप्शन में देखते हैं 2√5 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ 2√5। इस क्वेश्चन का डायमीटर कितना आया, 2√5। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोग को ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट दिया हुआ और एक ये पॉइंट दिया हुआ, ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकलना, डिस्टेंस निकलना। तो चलिए इस पॉइंट का भी एक नाम रख देते, इस पॉइंट का भी क्या रख देते, एक नाम रख देते। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते, ए बोल देते हैं। और ए का कोऑर्डिनेट क्या, m, -n। और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। और बी का कोऑर्डिनेट क्या, -m, n। और हमको क्या बोला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या निकलना, डिस्टेंस निकलना। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये ए बी होगा ना, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ए बी होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट है, एक पॉइंट और एक पॉइंट, टोटल 2 पॉइंट है। और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2 पॉइंट दिया हुआ, कि 2 पॉइंट में किसी एक वाला को x1 मान लेते हैं, किसी एक का x को क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। बी का इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी का ये x है तो इसको हम लोग x2 मान लेते हैं। और ये x2 है तो इसके जस्ट बगल वाला y जो होगा वो क्या होगा, y2। और ये a का x है तो a का x को क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। और ये क्या होगा, y1। हम लोग मान लिए हैं, अब क्या करेंगे, फार्मूला में बैठा देते हैं। चलिए ठीक है, ये ए बी है, ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला के x2 - x1। हम x2 किसको माने, -m को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -m। ये x2 है, x2 माइनस क्या है, x1 क्या है, ये है। यहाँ पे माइनस देंगे और x1 लिखेंगे। और इस पूरा पे क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। और यहाँ पे रखेंगे प्लस, प्लस के बाद क्या होगा, y2 - y1। y2 क्या है, n है। तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस y1 क्या है, y1 -n है। तो -n। और इस पूरा को हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे और ऊपर में क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, देखिए ये -m है, यहाँ पे -m है। और यहाँ पे भी क्या, -m है। -m जुड़ के क्या होगा, -2m होगा। -2m का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का प्लस लिखेंगे। और एक बात देखिए, यहाँ पे n है, n के बगल में क्या है, माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे लिखेंगे n प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से वो कंसेप्ट दोहरा गया। ये माइनस और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पे पावर 2 रहेगा। तो पावर 2 माइनस को क्या कर देगा, प्लस। और 2m का स्क्वायर कितना होगा, 4m², ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस लिख देते हैं। ये n + n क्या हुआ, 2n। और 2n का स्क्वायर कितना हो गया, 4n², ठीक है। अब एक बात देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, m² प्लस n²। अब एक बात बताइए, ये 4 रूट से बाहर निकल जाएगा ना, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अंदर में क्या रह जाएगा, m² प्लस n²। यही क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी मतलब इसको हम ए माने हैं, इसको क्या माने, बी। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना आया, ये आया। तो ऑप्शन में चेक करते, ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये वाला आंसर कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर सी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। आपको ये क्वेश्चन में करके मजा आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का 5th क्वेश्चन ये रहा। 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट। क्वेश्चन में बोल रहा है a एंड b का डिस्टेंस 10 यूनिट दे दिया है। अब आपको क्या बताना है, y का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग a मान लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3। एंड b का कोऑर्डिनेट क्या है, b का कोऑर्डिनेट 10, y। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 यूनिट्स क्वेश्चन में दे दिया। और आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, आपको बोल रहा है निकालने के लिए y का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में पहले से दे दिया, a से लेकर 20 तक का दूरी कितना है, 10 यूनिट है।
तो यहाँ देखिए ए बी कितना दे दिया है, ए बी आपका 10 यूनिट दिया हुआ, ठीक है। अब ए बी 10 यूनिट दे दिया है, हमको क्या निकालना वाई का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग ये y2, और ये क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। एपी के जगह हम लोग क्या करेंगे, एपी एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे दे दिया तो भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, क्यों, ताकि मेरा क्या निकल जाए वाई निकल जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे क्या है 10 और x1 क्या है 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 y है, तो यहाँ पे y लिख दिए माइनस y1 क्या है -3 है। इस पूरा पे स्क्वायर रखेंगे और ये कितना के बराबर दिया 10 के बराबर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे हमारा लिखा स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे। इतना दूर से क्लियर है। आप सभी एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बच्चा क्या करता है इसको ओपन करता है फार्मूला लगा के, लेकिन हम लोग ओपन नहीं करेंगे, क्यों, ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आपको क्या करेंगे एक तरीका बताएंगे। तो तरीका क्या, पहले क्या कीजिए आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ वाला जो इस पूरा पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम क्या करते थोड़ा सा इसको क्या करते साफ कर देते ताकि जगह बच सके। अब देखिए हमको क्या करना है इसका स्क्वायरिंग करना है, तो देखिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग दोनों साइड करना है, तो दोनों साइड करेंगे पूरा पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद क्या होगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब ये प्लस 64 है उधर जाएगा तो क्या होगा -64, 100 माइनस 64। अब इसको सब क्या करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और यहाँ पे क्या बच गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी हम मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम लोग ये साइड ले जाएंगे वो इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट, और आगे क्या देंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्लस y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 36 को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज y प्लस 3, ये जो y प्लस 3 है ये +6 के भी बराबर है और y प्लस 3 जो है -6 के भी बराबर है। हम लोग क्या करेंगे y प्लस 3 को एक मरते +6 लेंगे और y प्लस 3 को एक मरते क्या लेंगे -6 लेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं तो मिटा देते हैं ताकि क्या बन सके जगह बन सके और सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे +6, और दूसरा क्या लिखेंगे y प्लस 3 इक्वल टू -6 लिखेंगे, ठीक है। अब ये +3 है इधर जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू ये साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 आया। और यहाँ देखिए +3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3, यहाँ पे इक्वल टू की इस साइड पहले से ही -6 और ये +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y का दूसरा वैल्यू क्या आया -9। नीचे वाला हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं, तो y का दो वैल्यू आया, एक क्या आया 3 और एक क्या आया -9। तो y का ये जो दो वैल्यू है 3 और -9, ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन में यहाँ पे है। इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3, -9। इस क्वेश्चन में y का टोटल कितना वैल्यू आया, एक 3 आया एक -9 आया। तो इस क्वेश्चन को आपको करके मजा आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का 6th क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर
सर्कल का डायमीटर का इन पॉइंट, एक इन पॉइंट ये दिया हुआ और दूसरा इन पॉइंट ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, और इस सर्कल का मान लेते हैं ये सेंटर है, और ये जो सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। डायमीटर का एक इन पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा इन पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,4 बोल देते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोल देते हैं, -3,-1। हमको क्या बोला, डायमीटर दे दिया है, डायमीटर का इन पॉइंट दे दिया है, और क्या बोला निकालने के लिए, रेडियस। तो हम लोग डायमीटर निकाल लेते हैं, और डायमीटर निकालने के बाद रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड मार देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर का लेंथ निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, बी। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर कहलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर निकाल देते हैं। ए बी पर क्या होगा, रूट ओवर, हम इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा x2 है, तो ये क्या होगा, y2 होगा। ये इसको हम लोग मान लेते हैं x1, तो ये क्या कहलाएगा, y1। तो फार्मूला में क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1। x2 कितना है, -3, और x1 कितना है, 2। तो देखो x2 पहले देंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे x1। x1 कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर पूरा पे चला देंगे, प्लस y2 क्या है, -1, y2 -1 दिया तो -1, y2 कितना दिया, -1, तो -1 लिख दिया। तो y2 माइनस y1 कितना दिया, 4। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर चला देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, -3, और यहाँ पे क्या -2 है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। तो -5 का ये क्या होगा, स्क्वायर प्लस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है, -1 -4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। तो -5 का क्या होगा, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा, देखिए -5 का स्क्वायर कितना होगा, +25 प्लस। अब -5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे भी +25। अब आपको मालूम है, हम एक कंसेप्ट बताए थे, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी क्या 25 है। तो आपको इसको क्या करना है, जोड़ना नहीं है। एक ट्रिक बताए थे सवाल सोल्व करने का, वो ट्रिक क्या है, जब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो 25 कितना बार आया, 2 मरते, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 25 लिख दें, आसान होगा। अब देखिए 25 रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, 5, और 2 क्या होगा, रूट के अंदर फंस जाएगा। तो ये क्या है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 आया, ये आएगा ए बी। और ए बी क्या है, ए बी इस सर्कल का डायमीटर है, ये भी क्या इस सर्कल का डायमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर को डिवाइड मार देंगे 2 से, तो रेडियस आ जाएगा। डायमीटर का वैल्यू कितना दिया, 5√2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2। तो देखिए, तो ये आंसर कहीं पे है, हाँ ये है ऑप्शन में दिया हुआ। तो मेरा ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको करके कैसा लगा, आप सभी को ये सीरीज देखकर मजा आ रहा होगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग से गुजारिश है, स्टडी मोड लर्निंग को आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस बेहतरीन सीरीज से। तो चलिए, गुड नाइट।